इलियास थोरन की दीवार पर लगी घड़ी टिक टिक नहीं करती थी, बल्कि वो सांस लेती थी। ये पीतल से बनी एक कदीम विक्टोरियन निशानी थी, जो इसे लंदन के एक तहखाने से मिली थी, और पिछले 3 दिनों से वो अपार्टमेंट की खामोशी को अपने अंदर खींच रही थी और बदले में ओजोन की धाती खुशबू खारिज कर रही थी। इलियास नामुमकिन अशिया को दुरुस्त करने का माहिर था। ऐसी चीजें जो तारीख के गोशों से मिलती थीं और मंतिक को चैलेंज करती थीं। लेकिन ये घड़ी मुख्तलिफ थी। इसके डायल पर नंबर नहीं थे। इसके बजाय इसका चेहरा समंदरी शीशे, सी ग्लास और काले अकीक ऑब्सिडियन का एक मुतहर्रिक मजमुआ था, जो इलियास के नजर हटाते ही अपनी तरतीब बदल लेता था। पहली गैर मामूली तब्दीली। मंगल के रोज इलियास ने महसूस किया कि इसकी काफी 4 घंटे तक गर्म रही। बुध को इसे एहसास हुआ कि उसका साया उसकी अपनी हरकत से मुसलसल 3 सेकंड पीछे चल रहा है। जुमेरात तक उसने फैसला कर लिया कि अब इस घड़ी का ढांचा खोलकर देखना ही पड़ेगा। जैसे ही उसने स्क्रू ड्राइवर उठाया, घड़ी ने एक लंबी और कपकपाती हुई आह भरी। काला शीशा एकदम साफ हो गया, जिसके पीछे कोई मशीनी पुर्जे या गिरारियां नहीं थीं, बल्कि एक खला में कैद एक छोटा सा गर्दिश करता हुआ सितारा नेबुला था। मत खोलना, एक आवाज गूंजी। ये आवाज कानों में नहीं, बल्कि उसकी हड्डियों के अंदर महसूस हुई। समझौता करने वाला। वर्कशॉप के कोने में एक शख्स खड़ा था। वो 1 सेकंड पहले वहां नहीं था। उसने गहरे जामनी रंग का सूट पहन रखा था और हाथ में एक छड़ी थी, जिसके ऊपर चांदी की बनी हुई रेत घड़ी और ग्लास लगी थी। मिस्टर थोरन, उस शख्स ने कहा। उसकी आवाज खुश्क पत्तों के रगड़ने जैसी थी। ये आला घड़ी नहीं है, ये एक वजन वेट है। कैसा वजन? इलियास ने पूछा। उसका दिल सीने में जोर से धड़क रहा था। इस कमरे के लिए इस शख्स ने दीवारों की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया। वक्त एक सयाल मादे की तरह है इलियास। कुछ जगहों पर ये रुक कर जौहर बन जाता है, और कुछ जगहों पर ये इतनी तेजी से बहता है कि हकीकत के ताने बाने फाड़ देता है। ये घड़ी एक लंगर एंकर है। ये तुम्हारे हाल को किसी दूसरे के माजी या मुस्तकबिल में बह जाने से रोकती है। इंतखाब। जामिनी सूट वाले शख्स ने एक कदम आगे बढ़ाया। मसला ये है कि ये लंगर अब लीक हो रहा है। तुमने काफी नोट की, अपना साया देखा, ये सब इसी के असरात हैं। अगर तुमने उसे खोला, तो उस कमरे का हाल बाहर निकल जाएगा, और तुम खुद को किसी कदीम कब्लस तारीख जंगल में पाओगे, या किसी मुर्दा सितारे के ठंडे मरकज में। इलियास ने अपने हाथ में पकड़े स्क्रू ड्राइवर को देखा, और फिर शीशे के पीछे गर्दिश करते सितारों को। उसके तजस्सुस ने, जिसने उसके पूरे कैरियर को संवारा था, उसे चीख चीख कर कहा कि वो स्क्रू घुमा दे। और अगर मैं ना खोलूं तो? इलियास ने पूछा। तो फिर तुम एक पुरसुकून जिंदगी गुजारोगे, जहां तुम्हारा साया सुस्त होगा और तुम्हारी काफी कभी ठंडी नहीं होगी, इस शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ा बोरिंग शायद, लेकिन महफूज। अंजाम। उन्हें इलियास ने स्क्रू ड्राइवर नीचे रख दिया। वो किचन में गया, अपने लिए चाय बनाई और अपनी आरामदाह कुर्सी पर बैठ गया। उसने देखा कि वो जामनी सूट वाला शख्स कीतली से उठने वाली भाप में कहीं गायब हो गया। उसने पुरसुकूने जिंदगी का इंतखाब किया। लेकिन अब हर सुबह इलियास इस घड़ी के सामने बैठता है और शीशे के साफ होने का इंतजार करता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या इसके अंदर मौजूद सितारे अपनी जगह से हिले हैं या नहीं। अगर आपको किसी पुराने तहखाने से कोई ऐसी नामुमकिन चीज मिले, तो आप क्या चाहेंगे कि वो क्या हो?